Good morning, students. How are you? I hope you will fit and fine and safe at your home. Dear students, in previous class I explained exercise 9.5 question number 1 to 4. I hope you have no doubt in that question. So I am going to explain next question number 5. So that आपको इसमें so that करना है. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 3x plus 7 square minus 84x is equal to 3x minus 7 का होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है कि ये इक्वल टू के पहले जो है LHS है और इक्वल टू के बाद जो है RHS है. दोनों आपका इक्वल है या फिर यही सोल्व करना है. ओके, सबसे पहले हम LHS को लेते हैं. LHS मेरा है 3x plus 7 होल स्क्वायर माइनस 84x. इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 84x. इसको अब सॉल्व करेंगे कि 9x स्क्वायर प्लस 49 42x माइनस 84x. ये माइनस हो जाएगा तो 42x आ जाएगा. सॉरी, एच को सब कर दिया तो इतना आ गया. हम लोग RHS को लेंगे. RHS क्या है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर. इसको हम सॉल्व कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x. इससे हम देख रहे हैं कि LHS जो है और RHS दोनों क्या है इक्वल आ जा रहा है. Therefore LHS इक्वल टू RHS. वेरीफाई. ये मुझे करना था. ओके, इस तरह से LHS और RHS दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर? इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसी साइज का 5. क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन 4/3m minus 3/4m the whole square plus 2mn equal to 16/n 16/90m square plus 9/16 square. यस, ये आपको शो करना है. सबसे पहले हम LHS को लेंगे. LHS मेरा ये हो गया 4/3m minus 3/4 n square plus 2m. इसको सॉल्व करेंगे. a माइनस b का होल स्क्वायर में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 2mn. इसको हम स्क्वायर करेंगे 16/9m स्क्वायर 9/4n स्क्वायर माइनस ये 360 कट जाएगा 4 से 4 कट जाएगा बचेगा 2mn प्लस में 2m. ये कट जाएगा बचेगा आपका 16/9m स्क्वायर प्लस 9/4n स्क्वायर. आपका ये बच गया. ये जितना बच गया मेरा सॉरी RHS दिया हुआ है वो 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं हमारा कि LHS इक्वल टू RHS दोनों क्या है मेरा इक्वल है. तो यह क्या हो गया वेरीफाइड हो गया.
ओके, तो इस तरह से 5 का और क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, आइडेंटिटीज को यूज करना है और इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट दिया हुआ है 71 का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 70 + 1 का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो फॉर्म आया वो a + b द होल स्क्वायर है, यानी आइडेंटिटी मेरा क्या हो जाएगा, a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a। इसमें a हो जाएगा 71 का 70 का स्क्वायर, सॉरी b मेरा 1 का स्क्वायर, 2 × 70 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 पर डबल 0 + 1 प्लस इंटू करेंगे तो 140। इसी को ऐड कर देना है आपका, तो 1 4 5401 आंसर। ओके, जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी का आप 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो पॉइंट में दिया हुआ है। 5 नंबर दिया है 5.2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, इसको कैसे बनाएंगे, तो 5 + 0.2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे हम बदल देंगे ताकि ऐड करने से इतना फॉर्म आ गया, तो वही फॉर्म a + b द होल स्क्वायर, यही ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, a + b द होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी क्या होगा, a + b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ये मेरा आपका 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर + 0.2 का स्क्वायर + 2 × a × b। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 होगा, प्लस इसमें इंटू कर देंगे तो आपका ये 2 आएगा। ओके, अब इसी को ऐड कर देंगे तो ये वाला ये आइटम 27 हो जाएगा आपका, प्लस 0.04 ऐड करेंगे तो 27.04 आता है आंसर। सॉरी, इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ जा रही है आप लोग अच्छी तरह से। ये आपका 6 का फर्स्ट और 5 में क्वेश्चन बना दिया है। इसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की हम बात करें तो 78 × 82 दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 80 - 2 78 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 80 + 2 82 आ जाएगा, तो a + b a - b के फॉर्म में आ जाएगा, उसके फॉर्म में आप चेंज के बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यूजिंग a² - b² = a + b a - b। आपको a² - b² का फॉर्मूला का यूज करना है और सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका 7 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 51 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर। ओके, का फॉर्मूला यूज करेंगे a² - b² = a + b a - b। तो आपका ये सॉरी ये a हो गया और ये b हो गया, a मतलब 51 प्लस b मतलब 49, फिर 51 - 49। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐड कर दिया जाएगा तो 100 आ जाएगा, इनटू और इसको माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसी को इंटू कर देंगे तो 200 इसका आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑल जो है आप बना सकते हैं। अगर हम 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 12.1 के स्क्वायर माइनस 7.9 के स्क्वायर, तो उसे ही बनेगा, ए आपका 12.1 हो जाएगा और बी आपका 7.9 होगा। ओके, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यूजिंग
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको फाइंड करना है। इस 8 का फर्स्ट दिया हुआ है 183 मल्टीप्लाई 104। ओके, ये आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। कौन सा यूज करना है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस ए। इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। तो सबसे पहले नंबर जो है हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 100 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 4 हो जाएगा। तब ये आइडेंटिटी आ जाएगा। सो ये दोनों सिमिलर आ गया तो x हो गया और यहाँ पर a 3 हो जाएगा और b 4 हो जाएगा। ओके, अब इसी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस a 3 प्लस 4x मतलब 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 हो जाएगा प्लस a भी 3 इंटू 4। 100 के स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 का 4 0 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे 3 4 7 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 700 हो जाएगा आपका प्लस में 8 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर दिया जाएगा 2 1 7 0 1। ये आपका आंसर है। ओके, इस तरह से आप 8 का ऑल क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ओके, क्लियर। सो इस तरह से आपका चैप्टर 9 जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 10 दिया हुआ है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ हम डिफाइंड टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे में 2D शेप, 3D शेप्स, ओके, पॉलीहेड्रन, टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स, प्रिज्म, पिरामिड। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2D शेप क्या होता है। Plane shapes have two measurements like length and breadth, therefore they are called two-dimensional shape। यानी कि ऐसा शेप्स, प्लेन शेप जिसमें दो ही मेजरमेंट दिया रहते हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो उसको हम लोग 2D शेप या 2-डायमेंशनल शेप के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर etc। उसके बाद आपका है 3D शेप। तो सेम डेफिनेशन इसका होता है प्लेन शेप्स हैव 3 मेजरमेंट्स लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड 3-डायमेंशनल शेप। एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्यूब, सिलेंडर। ओके, इस तरह से 2D और 3D शेप आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें लेंथ और ब्रेथ होते हैं मेजरमेंट के रूप में, उसको हम 2D शेप कहते हैं, और जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होते हैं उसको हम 3D या 3-डायमेंशनल शेप के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये 2D और 3D शेप आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जानेंगे टॉपिक है आपका पॉलीहेड्रन्स। पॉलीहेड्रन्स क्या होता है? अ पॉलीहेड्रन इज अ 3-डायमेंशनल सॉलिड मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर। क्या होता है पॉलीहेड्रन्स? क्या होता है? 3-डायमेंशनल सॉलिड मेड अप ए ज्वाइनिंग टुगेदर। क्या होता है? पॉलीहेड्रन शेप और 3-डायमेंशनल शेप होता है जो एक से अधिक, इसमें क्या होता है डायमेंशनल सॉलिड जो मिलकर बने हुए होते हैं, इसे हम लोग पॉलीहेड्रन्स कहते हैं। पॉली मतलब मेनी होता है। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन्स, फर्स्ट होता है रेगुलर पॉलीहेड्रन्स। अ पॉलीहेड्रन्स इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीहेड्रन्स इफ इट्स फेसेस आर मेड up of regular polygons and same number of faces meet at each vertex। क्या होता है पॉली? आपका रेगुलर पॉलीगन, उसमें एक ही सेम लेंथ का होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन सेम होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या होता है? ये रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीहेड्रन्स होते हैं। सॉरी, इरेगुलर पॉलीहेड्रन्स। An irregular polyhedron is formed by the polygons of different shapes where all the sides of an irregular polyhedron is not equal। इसमें क्या होता है? irregular polyhedrons में जितने भी साइड्स होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं, वो
सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको हम लोग इरेगुलर पॉलीहेड्रल्स के नाम से जानते हैं। आप प्रीवियस आपने पढ़ चुके हैं हम रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक उसी तरह से इसका भी है। रेगुलर पॉलीगन में होता था सेम शेप्स होता था, लेंथ ब्रेथ सब क्या होते थे, इसके शेप साइज सेम होते थे, रेगुलर पॉलीगन का कहते हैं। सेम इसमें भी वही है, सेम होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ इन शेप एंड साइज क्या होते हैं, सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट polygons and whose other faces are parallelogram in shape। क्या होता है प्रिज्म में, प्रिज्म एक पॉलीहेड्रल्स है जिसका बेस और टॉप जो होता है कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होता है। ओके, एंड इसका फेसेस जो होते हैं पैरेललोग्राम्स इन शेप में होते हैं। पिरामिड, a pyramid is a polyhedron whose base is a polygons and whose lateral faces are triangles with a common vertex। क्या होता है, इसका बेस जो होता है पॉलीगन्स होता है और इसका फेसेस जो होता है ट्रायंगुलर विथ कॉमन वर्टेक्स के फॉर्म में होता है। ओके, तो इस तरह से ये क्या होता है, पिरामिड होता है। फॉर एनी पॉलीहेड्रन there is a formula f plus v minus e is equal to 2 for any polyhedron f plus v minus e is equal to 2 where f means face, v means vertex, e means edge। f means faces, v means vertex और e means edge। this relationship is known as यूलर फार्मूला। इसको हम लोग यूलर फार्मूला के नाम से जानते हैं। ओके, ये जो होता है फेस, वर्टेक्स और एज का बीच का रिलेशन है यार, ठीक है, इसी रिलेशनशिप को हम लोग यूलर फार्मूला के नाम से जानते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द यूलर फार्मूला, देन यू हैव टू शो f plus v minus c is equal to 2। ठीक है, इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। So students, now I'm going to start your exercise. Your first exercise 10.1. 10.1 you can see in your book is given that for each of the given solid, two views are given. Match for each solid corresponding top, front. The first one is done for you. अब किसी भी ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट में जो होता है आपका 3 व्यू होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं उसका 3 व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है और टॉप व्यू होता है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 व्यू होते हैं, आप फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू होते हैं। तो आप इसको 10.1 साइज में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, साइड व्यू और टॉप व्यू आपको से मैच करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं बोतल। ठीक है, तो बोतल जो है ऑब्जेक्ट हो गया सॉरी, आपका साइड व्यू देखना है, तो साइड व्यू क्या हो गया आपका, देख रहे हैं 3rd नंबर है साइड व्यू। ठीक है, और उसके बाद आपको टॉप व्यू से मिलाना है, टॉप व्यू जो आपका 4 से मिल जाएगा। ओके, फिर आपका बी नंबर दिया है, वेट दिया हुआ है, इसका आपका साइड व्यू हो जाएगा 1st नंबर हो जाएगा और आपका टॉप व्यू होगा 5 नंबर। फिर सी नंबर देख रहे हैं, फ्लास्क दिया हुआ है सी नंबर, इसका आपका साइड व्यू हो जाएगा 4 नंबर और आपका टॉप व्यू हो जाएगा 2nd नंबर। फिर आपका डी नंबर दिया हुआ है, कप एंड सर दिया हुआ है, इसका आपका साइड व्यू जो होगा 5 नंबर होगा और टॉप व्यू जो हो जाएगा आपका 3rd नंबर हो जाएगा। उसी तरह से ई नंबर दिया है कंटेनर, इसका फ्रंट साइड व्यू हो जाएगा 2nd नंबर एंड टॉप व्यू हो जाएगा 1st नंबर। ओके, इस तरह से आप इसको क्या करना है, मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2nd नंबर दिया हुआ है। 2nd में दिया है फॉर ईच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, ये सॉलिड्स से द 3 व्यूज आर गिवन, 3 व्यूज दिया हुआ है। आइडेंटिफाई फॉर ईच ऑफ द सॉलिड कॉरस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड। आपका एक ऑब्जेक्ट दिया है उसमें 3 व्यू होते हैं, मैंने बता चुका ऑलरेडी। तीनों व्यू से इसको मैच करना है, आपको पता लगाना है कौन कौन सा मैच ये आपका दिया हुआ है। जिससे आप क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं कि अलमीरा है, तो फर्स्ट जो है आपका फ्रंट व्यू है, 2nd आपका साइड व्यू है और 3rd नंबर टॉप व्यू है। फिर बी नंबर में देख रहे हैं मैचेस्टिक दिया हुआ है, फर्स्ट आपका साइड व्यू है, उसके बाद वाला फ्रंट व्यू है, उसके बाद वाला टॉप व्यू है।
फिर आपका नेक्स्ट दिया टेलीविज़न, फर्स्ट आपका फ्रंट व्यू, नेक्स्ट वाला साइड व्यू, इसके बाद वाला टॉप व्यू। फिर नेक्स्ट दिया डी नंबर में कार है, फर्स्ट वाला फ्रंट व्यू होगा, सेकंड वाला साइड व्यू एंड थर्ड वाला टॉप व्यू। फर्स्ट वाला टेल मी जी, आपको व्यू समझना है, यानी कि थ्री व्यू जो है समझने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस बुक को देख सकते हैं। जैसे मैंने बुक को इस तरह से रख दिया तो बुक का ये सामने वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये सामने का पार्ट अगर देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू है, और ये साइड में दिया हुआ है, इस पार्ट वाले को हम लोग साइड व्यू कहते हैं, और सबसे ऊपर जो होता है उसको हम लोग टॉप व्यू कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फ्रंट व्यू कैसे होता है, साइड व्यू कैसे होता है, टॉप व्यू कैसे होता है। कोई भी चीज़ को रख दिया इस तरह से, जो आपको सामने पार्ट उसको देख रहे हैं वो फ्रंट व्यू हो गया, जो उसकी साइड में दिया हुआ है, बगल में दिया हुआ है, नहीं, ये आपका साइड व्यू हो गया, और सबसे जो ऊपर जो होता है वो आपका टॉप व्यू होता है। ओके, इस तरह से ये व्यू जो है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कोई डाउट नहीं है, क्लियर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर इस गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। इसमें भी आपको वही करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू को राइट डाउन करना है। थ्री का फर्स्ट नंबर जो देख रहे हैं, फर्स्ट वाला टॉप व्यू है, सेकेंड वाला फ्रंट है, थर्ड वाला साइड व्यू है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं बी नंबर में, फर्स्ट वाला है आपका साइड है, सेकेंड वाला फ्रंट है, थर्ड वाला टॉप व्यू है। सी नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट वाला टॉप व्यू, सेकेंड वाला साइड और थर्ड वाला फ्रंट। डी नंबर में फर्स्ट वाला साइड व्यू, सेकेंड वाला फ्रंट और थर्ड वाला टॉप सॉरी। ई नंबर में फर्स्ट वाला फ्रंट, सेकेंड वाला टॉप एंड थर्ड वाला साइड व्यू। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसकी अकॉर्डिंगली आपको इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। आपको उस फिगर को देखना है और देखकर तीनों व्यू जो होते हैं, थ्री व्यू होते हैं, उसको आपको खुद से ड्रॉ करना है। ओके, इस क्वेश्चन में सब फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू दिया हुआ है, आप उसको देखकर खुद से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.1 जो है कंप्लीट हो गया। नाउ एक्सरसाइज 10.2 इज द मैप। ओके, ये मैप है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है लुक एट द गिवन मैप ऑफ द सिटी। ये सिटी का मैप देखना है और देखकर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। उसके बाद ड्रॉ मैप ऑफ योर क्लासरूम, प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपको क्लासरूम का मैप तैयार करना है। उसके बाद मैप बनाना है स्कूल कंपाउंड यूजिंग द प्रॉपर स्केल। आपको स्कूल कंपाउंड का भी मैप तैयार करना है। उसी तरह से ड्रॉ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड टू सो दैट रीचेज योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टीज। और एक मैप तैयार करना है, अपने फ्रेंड को बताना है उस मैप के अनुसार से कि आपके घर वो कैसे पहुँचेंगे, ये आपको मैप तैयार करना है। ओके, इस तरह से एक्सरसाइज 10.2 में भी इस तरह का मैप तैयार करना है। आपका ये भी एक्सरसाइज जो है फाइनली हो गया, ज़्यादा कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 10.3। बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन पॉलीहेड्रन्स, प्रिज्म, पिरामिड, टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन्स, रेगुलर पॉलीगन्स, इरेगुलर पॉलीगन्स। ओके, एंड ऑल्सो आई एक्सप्लेन for any polyhedrons f plus b minus e is equal to 2. This relationship is known as आपका यूलर फार्मूला। इसी को यूज करके आप एक्सरसाइज 10.3 जो है सॉल्व करना है। तो 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेस। क्या है कि पॉलीहेड्रन जो ट्रायंगल जो है इसके पास फेस हो सकता है? नो, नहीं हो सकता है। पॉलीहेड्रन के पास ट्रायंगुलर फेस नहीं हो सकता है। फोर्थ दिया है फोर ट्रायंगुलर हो सकता है, यस। फोर ट्रायंगुलर शेप में फेस हो सकता है, यस हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड नंबर में स्क्वायर एंड फोर ट्रायंगल्स, ये भी हो सकता है। किसी पॉलीहेड्रन जो होगा उसमें फोर स्क्वायर शेप में और फोर ट्रायंगल शेप में भी इसका फेस हो सकता है, यस। सेकेंड दिया है इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी गिवन अगर नंबर ऑफ फेसेस दिया हुआ है तो पॉलीहेड्रन हो सकता है? ये पॉसिबल हो भी सकता है ओनली जब फेस जो होता है आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 होता है। जब फेस जब होगा वह 4 हो या 4 से बड़ा होता है, ये ज़्यादा होगा तो ये पॉलीहेड्रन हो सकता है। लेकिन फेस अगर 4 से कम हो, 3 हो, 2 हो तो पॉलीहेड्रन नहीं हो सकता। इसके आंसर हम इसमें इट मे बी पॉसिबल व्हेन इट्स नंबर ऑफ फेसेस विल बी ग्रेटर देन 4
इक्वल टू 4 या मोर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, व्हिच आर प्रिज्म अमंग द फ्लोइंग। इसमें बताना है कौन सा प्रिज्म है। तो फर्स्ट जो है नेल, ये प्रिज्म नहीं है। सेकंड नंबर ये आपका ऑन शार्प पेंसिल या प्रिज्म है। थर्ड नंबर टेबल वेज, ये भी आपका क्या है, प्रिज्म है। बॉक्स आपका प्रिज्म नहीं है। ओके, इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। प्रिज्म क्या होता है, ट्रायंगुलर आपका शेप में पैरेलल होना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट दिया, हाउ मेनी प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइव। हाउ मेनी प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइव, कितने जो होते हैं प्रिज्म और सिलेंडर जो होते हैं लाइक होते हैं। ठीक है, तो ये लाइक तभी हो सकते हैं जब इसके बेस साइड बिकम लार्जर। इसका साइड क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, हाउ मेनी पिरामिड्स एंड कोन्स लाइक, ये तभी हो सकते हैं जब साइड्स ऑफ बेस बिकम लार्जर। साइड्स और बेस जो क्या चाहिए, अधिक होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, तभी ये क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लाइक हो सकते हैं। 5 नंबर, इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, एक्सप्लेन। नो, ये नहीं हो सकता है। स्क्वायर प्रिज्म है वह क्यूब नहीं हो सकता है। 6 नंबर में, वेरीफाई यूलर्स फार्मूला फॉर दिस सॉलिड। इस सॉलिड जो दिया है इसको यूलर फार्मूला को वेरीफाई करना है। तो आप इस फिगर को आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो बना है इसमें कितने साइड्स दिए गए हैं, कितने वर्टिक्स दिए गए हैं और कितने एज दिए गए हैं। सॉरी, सबको लिख लेना है और लिख कर यूलर जो फार्मूला है उसमें पुट करना है f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2 में। तो आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप फिगर को देख रहे हैं ना, तो इसमें कितने साइड्स दिए हुए हैं, नहीं आप साइड को काउंट कर लीजिए, डेट मीन्स आपका एज निकल जाएगा। उस पर किसमें फेसेस कितने दिए हुए हैं, आप फेसेस को काउंट कीजिए, वो फेसेस निकल जाएगा। ठीक है, और उसको एक तो वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर में, यूजिंग यूलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन। यूलर फार्मूला को यूज करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फेस जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, भर फेस भी दिया हुआ है, आपका 6 दिया हुआ है और एज जो दिया हुआ है e 12 दिया है। इस फार्मूला में आपको क्या करना है, फेस फाइंड करना है। तो आपको यूज करना है यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला क्या होता है आपका, यूलर फार्मूला यूलर फार्मूला जो होता है आपका a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 2b, ये यूलर फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो आपका अननोन नंबर जो फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे f नहीं दिया है, हम f से फर्क लेंगे। b दिया है 6 माइनस e, ये एज दिया है 12 इक्वल टू हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, f माइनस 6 इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर आपको f निकालना है तो इसको हम इधर सेंड कर देंगे, 2 प्लस 6 हो जाएगा। f इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। f कितना है आपका 8 निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से इसमें नेक्स्ट जो निकालना होगा, किसी में वर्टेक्स निकालना है, किसी में एज निकालना है, तो आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 8 नंबर में, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टेक्स। क्या एक पॉलीहेड्रन के पास 10 फेस 20 एज और 15 वर्टेक्स हो सकता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला में सेट करेंगे। ये यूलर फार्मूला जो है इसमें सेट करेंगे, फेस की जगह फेस का नंबर रखेंगे, वर्टेक्स रखेंगे और ये रखेंगे इक्वल टू 2 करेंगे। अगर सॉल्व करने पर ये LHS जो है इस RHS के इक्वल आ जाता है तो ये पॉलीहेड्रन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये चैप्टर 10 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो आपको तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर इट। ओके, तो इस तरह से क्लास भी ओवर हो गया। डेट्स सर, हैव अ नाइस डे।